कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाने की, एक बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी आदि याद न आए ये मेहनत करने की, श्रीमत पर खुदाई खिदमतकार बनने की, तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंची तकदीर बनाने की, ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विस्मृत होकर देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर हम सभी 63 जन्म कर्म करने में मनमानी करते हैं और खुद के लिए खुद ही परिस्थितियां बनाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि परिस्थितियां हमारे सामने ही लौट कर आएंगी और हमें कर्मों की भोगना भी भोगनी पड़ेगी। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ऊंचे बाप के हम सब बच्चे हैं, इसलिए परिस्थितियों को स्वस्थिति से पार करना है तो सब सहज पार कर लेंगे। परिस्थितियों को देखकर क्वेश्चन करेक्शन करके, रिएक्ट करके, रिजेक्ट करके हम मुश्किलों को बढ़ा लेंगे। ईमानदारी इसी में है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें जो हमने अज्ञानता में की हैं और फिर साक्षी होकर स्व की ओरिजिनल शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर उनको पार कर लें। कैसा भी कर्म भोग हो, कैसी भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां हो, हमें अपनी तरफ आकर्षित न करें, हमें विचलित न करें। उन्हें देखकर रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, एब्जॉर्ब भी नहीं करना है, रिफ्लेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि करेंगे हिसाब किताब हमारा और बढ़ जाएगा, बंधन में बंधते चले जाएंगे। जबकि अब हमें बंधनों को फुल स्टॉप लगाना है, निर्बंधन बनना है। स्वस्थिति की अवस्था नॉलेजफुल पावरफुल है, ऊंची स्थिति है, सर्व आकर्षणों से मुक्त है। ध्यान खिंचवा रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में जो परिस्थितियाँ आती हैं वो अपनी तरफ खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, विचलित करती हैं, हिसाब किताब व्याधि को और बढ़ाती हैं। इस आकर्षण का समाप्त होना बहुत ज़रूरी है, तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। अपनी स्वस्थिति को इस कदर अचल अडोल स्तंभ की तरह बनाना है जो कोई भी देह की या देह की दुनिया की स्थिति को हिला ना सके। इस संपूर्ण स्टेज तक हमको पहुंचना है। जब हम सभी आत्माएं ऐसी संपूर्ण स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप से में सहज स्थित होकर सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगा सकेंगे। विस्तार को सार मिलाकर समेटने की, समाने की, सहन करने की, परखने की, सहयोग देने की, सामना करने की शक्ति को यूज कर सकेंगे। मोह आकर्षित करता है, विजयी बनने के लिए हमें नष्ट मोहा बनना है। साक्षी होकर सारे हिसाब किताब हमको सेटल करने हैं। सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत पवित्रता है। जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वे ही नारायण बनते हैं। पवित्रता में ही अति इंद्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता ही सच्ची सुख शांति की जननी है। इंद्रियों से परे का सुख पाकर आत्माएं तृप्त होती हैं। सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं हम सब। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, स्कॉलरशिप, पास विद ऑनर की डिग्री लेकर, अच्छे मार्क्स लेकर पास करने का लक्ष्य मिला है तो चुस्त स्टूडेंट बनकर रहना है। पुरानी दुनिया से, देह के मित्र संबंधियों से बुद्धि का योग हटाकर एक के साथ बुद्धि का योग लगाकर पूरा पढ़ना है। पढ़ाई को अमल में लाना है। हमें सुस्त नहीं बनना है। सुस्त वो होते हैं जिन्हें मित्र संबंधी याद आते हैं। ऊंची पढ़ाई का समय चल रहा है तो बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा संग हो। मित्र संबंधियों के संग तो विस्मृत हो जाएंगे। प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन हमें करना है। हमें संपूर्ण पवित्र बनना है तो बुद्धि का योग तो पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग ही चाहिए।
उच्चतम तकदीर बनाने का समय चल रहा है। तन मन धन सब प्रभु समर्पण कर उनके डायरेक्शन प्रमाण सेवाओं में लगाकर हमें सफल करना है, तब तकदीरवान बनेंगे। समझना है हमें कि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। कुछ तो कर ले, बाप सम्मुख आए हैं, ये रियलाइजेशन चाहिए। समझ चाहिए कि हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रखनी है हमें। अपना भाग्य तो बनाना ही है, लेकिन अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त भी बनना है। प्रभु जी के पास तकदीर जगाकर हम सब आए हैं। अब श्रीमत पर चलकर तकदीर को उच्चतम बनाना है। उनसे राजयोग सीखकर एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए हमें प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए क्वालिफाई करना है। सुप्रीम टीचर गॉडफादर सूर्यवंशी घराने के लिए पढ़ा रहे हैं। दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। दिव्य गुणों की धारणा करनी है, ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमें याद रखना है कि हम सब तकदीर बनाने के लिए आए हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर है। सच्ची गीता मुरली के ज्ञान के धारणा करने से ही तकदीर बनती है। तमो प्रधान बेगर से हमको प्रिंस बनना है। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इसी में भगवान मिलते हैं। इसी में हम आत्माएं सब पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं और परिस्तान में जाने का हक प्राप्त कर सकते हैं। जो दुनिया कब्रिस्तान होनी है, उस दुनिया को नहीं देखना है। फिर से ज्ञान गुण शक्तियों से हमें धनवान बनना है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है और हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये याद रहे तो हम सदा हर्षित मुख रहेंगे। सदैव हमें याद रखना है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। माया घड़ी घड़ी भुलाएगी, हमें याद रखना है और स्वयं को जरूर सुधारना है। सत्य परम पिता परमात्मा अब हम आत्माओं को सत्य बोलना सिखा रहे हैं। इसलिए समझते रहें कि अब झूठ नहीं बोलना है, जो कि हमने आधा कल्प बोला है। आधा कल्प हमने स्वयं को देह समझा है, देह के विस्तार को सत्य समझा है, उसको एक खजाना समझकर अपने पास रखा है। अब इसे खजाना समझकर अपने पास नहीं रखना है, बल्कि इसको छोड़ना है। इसको बुद्धि से छोड़ेंगे तो तकदीर हमारी बनेगी। नहीं तो अगर झूठ बोलते रहेंगे, स्वयं को देह समझते रहेंगे, तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। सब तरफ से अब हमें ममत्व निकाल देना है और एक मीठे परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। समझ देते हैं सत्य परमपिता परमात्मा कि झूठ को छोड़ेंगे नहीं तो झूठ सत्य परमपिता परमात्मा का बनने नहीं देगा। सारी दुनिया से इस समय हमको वैराग चाहिए, क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान है। आत्माएं यहाँ पर मुर्दा मिसल हैं, मूर्छित हैं। मित्र संबंधियों को देखते हुए हमें नहीं देखना है, अर्थात लौकिकपना उसमें से खत्म कर देना है। उनके प्रति लौकिक दृष्टि नहीं रखनी है। अब जो नर्कवासी हैं, जो कब्रिस्तानी हैं, उनके प्रभाव में हमको नहीं आना है। जो खत्म होने वाला है उससे पहले ही बुद्धि से डिटैच होना है, तभी हम औरों को भी इन कर्म बंधनों से मुक्त होने में मदद कर सकेंगे। वैसे भी अब हमें घर वापस जाना है, इसलिए सुख धाम और शांति धाम को याद करना है, क्योंकि जाने से पहले हम आत्माओं को सतोगुणी भी बनना है। जैसे हम ऊपर से सतोगुणी नीचे आए थे, ऐसे ही हमको सतोगुणी बनकर वापस घर जाना है और शरीरी बनकर जाना है। शरीर हम ऊपर से लेकर नहीं आए थे, इसलिए इससे अटैचमेंट जो हो गई है उससे हमें स्वयं को मुक्त करते जाना है। फिर साथ में हमें सुख धाम को भी याद करना है, क्योंकि हमको सतयुगी भी बनना है। हमको क्वालिफाई करना है, हमको सारे गुणों से संपन्न बनना है, हमको बेदाग फ्लॉलेस बनना है। फिर हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं धारण करनी है। ये जब तक हमारा बुद्धि का योग सुख धाम के साथ, शांति धाम के साथ नहीं लगेगा, तब तक हम अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये दुख धाम तो खत्म होने वाला है, इसलिए इसके साथ बुद्धि का योग हमको नहीं लगाना है।
सतुगुणी सतयुगी बनने का हमको पूरा पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। राज्य जो हमने गवा दिया है उसे हमको फिर से लेना है, लेकिन लायक बनकर। यूं ही फ्री में हमको कुछ नहीं मिलेगा। राजयोगी बनकर श्रीमत पर पूरा चलकर नॉलेज को हमें पूरा धारण करना है, तब हम हर्षित भी रहेंगे और नई दुनिया में नया बनकर जा सकेंगे। हमें अब फिर से सतो प्रधान बनना है। डबल इंजन हमको मिली है, इसलिए दोनों को फॉलो कर सहज ही सशक्त बन सकते हैं। श्रीमत पर चल हमें गॉडली सर्विस पर भी तत्पर रहना है। सब कुछ भूलना है यहाँ का, इसलिए पुराने बंधनों को अलौकिक में बदलकर नए बंधन और बनाने नहीं हैं। कर्मातीत अवस्था बनाकर शरीर को छोड़ना है। सारे कार्मिक बॉन्डेजेस हमारे सेटल हो जाए, ये ध्यान रखना है। जिस किसी से भी हिसाब किताब बनाए हैं उनसे क्षमा मांगकर या क्षमा करके हमको अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सभी को सहयोग देना है, उसी से आत्माएं संतुष्ट होंगी। सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र बनने की मेहनत हमको जरूर करनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त भी बनना है। याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। पवित्र दुनिया से मालिक बन पाठ बजाना है तो फिर यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनकर सबूत देना है। स्व पर राज्य करते हुए कर्म इंद्रियों को श्रीमत के कायदे से चलाना है और मन बुद्धि को भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से मन मनाभव कर देना है और बुद्धि को श्रीमत से भरपूर करके श्रीमत प्रमाण चलना है। जब हम यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनेंगे, तभी हम पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। ऐसे परमात्म युक्ति से पर्चे छपाकर बाबा कहते हैं सेवा करो। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो मंत्र है मन मना भव। सत्य बाप से सर्व संबंध बनाकर उन्हें ही याद करना है तो स्वतः ही हम सब लायक बन जाएंगे, क्योंकि उनकी याद में रहने से हम कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। यही वजह है कि मीठे परमात्मा कहते हैं कि जो भी करो याद में करो, तो स्वतः ही हम लायक बन जाएंगे। सेवा का शौक रखना है और परमात्म युक्तियों से दिल से हमें सेवा करनी है। साधारण से विशेष बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।